मध्य प्रदेश में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्कूल ज्वाइन कर चुके होंगे, और यदि स्कूल नहीं ज्वाइनिंग किए होंगे तो आप अपने संभाग में ज़रूर रिपोर्ट कर चुके होंगे और स्कूल की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि स्कूल की जो ज्वाइनिंग करने की लास्ट डेट है वो 29 है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी स्कूल नहीं ज्वाइनिंग किए होंगे, लेकिन संभागीय कार्यालय में वो अवश्य पहुँचे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो जिनकी रिपोर्टिंग 18 से 21 के बीच में नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश, जैसे उनको मेडिकल संबंधी कोई समस्या थी, या तो उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, रिलीविंग ऑर्डर उनको नहीं मिला था। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जो नहीं रिपोर्ट कर पाए थे, उनकी समस्या थी। तो अब ऐसे कैंडिडेट्स क्या करें, एक दुविधा का विषय है। बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आ रही, कल परसों से 2-3 दिन से सब इसी बारे में पूछ रहे हैं, सर मुझे ऐसी सी समस्या है, मैं क्या करूं। और मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं उनकी खुद मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं खुद भी अपनी ज्वाइनिंग में व्यस्त था। मेरे यहाँ थोड़ी सी समस्या आ गई थी, जिसमें मैं स्कूल में ज्वाइनिंग करने को लेके थोड़ा सा जबलपुर संभाग में टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, लेकिन फ़िलहाल वो सब सॉल्व हो गए। जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी सारी चीज़ें थी वो सॉल्व हो गई। हम लोगों की अटेंडेंस शुरू हो गई है, सब कुछ अपने नियमानुसार अब चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और बट यही एक समस्या बार बार सबके सामने आ रही थी, सर हम क्या करें, हम 18 से 21 के बीच में नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कॉल्स ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अभी स्कूल में जाने लगा हूँ, तो टाइमिंग जब मैं स्कूल में रहता हूँ तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए सॉरी। मैं आप ये लोग आप जो भी लोग कॉल करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि स्कूल के टाइमिंग में कॉल ना करें, क्योंकि हो सकता है उससे आपको उत्तर ना मिले। लेकिन हाँ, इसका जो प्रश्न था मैंने ये बात किया एमपी स्टेट सोसाइटी में, और जो एमपी स्टेट सोसाइटी की तरफ से हमारे जबलपुर संभाग के अधिकारी हैं जो डीवी कर रहे थे, वो हमारे ही स्कूल में कर रहे थे। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि कोई चिंता की विषय नहीं है, यदि आप 18 से 21 के बीच में नहीं आ पाए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 21 से लेके 29 के बीच में कभी भी संभागीय कार्यालय में उपस्थित होइए, वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। और वहाँ से आपको एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेगा, और उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर को लेके आप अपने स्कूल में जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। एक सूचना ये देनी थी, ये जो संभागीय कार्यालय है जबलपुर का, जैसा कि जो लोग जबलपुर संभाग के हैं उनको ये पता होगा कि संभागीय कार्यालय में ना होकर पीटीजी जबलपुर जो है, यहाँ पर आप लोगों की डीबी हो रही थी, यानी जो ईएमआरएस है, ईएमआरएस इस स्कूल में हो रही थी। लेकिन अब अगर 18 से 21 के बीच में अगर आप नहीं आ पाए हैं, और फिर यदि आप 21 से 29 के बीच में आते हैं, तो आपको इस स्कूल में नहीं जाना है, आपको संभागीय कार्यालय में जाना है। ये जो चेंज फिर से वही हो गया। और ऐसा पहले क्यों हुआ था, क्योंकि हम लोग यहाँ गए थे, बहुत सारे कैंडिडेट पहुँच गए थे, जिसकी वजह से यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कार्य करने का उतनी जगह नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ से यहाँ भेजा गया था। लेकिन जो कि अब मैक्सिमम लोगों का हो चुका है, कुछ ही लोग ऐसे बाकी हैं, तो उन लोगों के लिए स्कूल का जो वेन्यू है वो हट के अब संभागीय कार्यालय जो है वो जबलपुर हो चुका है। तो जो जबलपुर के हैं वो अगर आप 21 से लेकर 29 के बीच में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो संभागीय कार्यालय जबलपुर पहुँचेंगे। तो जो मैक्सिमम लोगों की समस्या थी कि हम सर कैसे पहुँचेंगे, हम तो मेरा तो एक लोग का पैर टूट गया था, एक लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक लोग सेवा में हैं, उन्हें वहाँ से रिलीविंग ऑर्डर नहीं मिला था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए थे। तो आप सभी लोग 21 से 29 के बीच में पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मुझे एक सूचना और पता चली है कि जो एमपी में क्लर्कियल स्टाफ है, यानी जेएसए और अकाउंटेंट, इनका सिर्फ 5 डे वर्किंग होता है। कहने का मतलब ये है कि सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, बाकी सारे टीचिंग स्टाफ को आना रहेगा, लेकिन जेएसए और अकाउंटेंट नहीं आते हैं, उनकी छुट्टी रहती है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो जेएसए और अकाउंटेंट में हैं। आप लोग को सिर्फ 5 दिन कार्य करना है, सैटरडे संडे आप घूमिए, टहलिए, मौज मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको 5 डे वर्किंग करना है। तो ऐसे लोगों के लिए जो जेएसए और अकाउंटेंट है उनके लिए खुशखबरी है। बाकी भैया आप सभी लोगों को 6 डे वर्किंग करना ही पड़ेगा। तो यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगा हो, अगर यह सूचना आपके किसी काम की हो,
तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी सभी एमपी के कैंडिडेट्स को भेज दें जो अभी किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।